हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। 19/2/2025 को एनआईएस डीएलएड का हेयरिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी था, कल तक इस केस का काउज नंबर अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन आज थोड़ा देर पहले ही कौशिक दास वाला केस, जो कि डायरी नंबर है 35001, जो कि खासकर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, और आदर्श कुमार श्रीवास्तव डायरी नंबर 16788, जो कि फ़िलहाल स्क्रीन में आप लोग उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, लेकिन ये केस में जो है उत्तराखंड, बिहार जैसे राज्यों का जो केस है ऑलरेडी टैग किया गया है। तो ये केस खास करके बिहार के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोनों ही राज्य में अभी तक एनआईएस डीएलएड को जो है ऑन गोइंग भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 में एनआईएस को शामिल कर लिया गया है, लेकिन जो मुख्य केस इस केस के साथ टैग है बिहार का, वो है बीपीएससी टीआरई 3.0, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देने के बावजूद भी अभी तक बीपीएससी टीआरई 3.0 में एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जो लोग एग्ज़ाम में बैठे थे और जो लोग क्वालिफाई किए थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, और लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास डीएलएड के पास एक डाउटफुल वर्ड जो है मेंशन किया गया है। हालांकि अभी मुझे जो न्यूज़ मिल रहा है कि एक बार फिर से 21 मार्च से, ये 100% मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन शायद 21 फरवरी, सॉरी मैं मार्च बोल रहा हूँ, 21 फरवरी से या 18 फरवरी से, एग्जैक्ट मुझे डेट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा, एक बार फिर से जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट का काउंसलिंग किया जाएगा, क्योंकि इसी बीच में दो परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में। पहला, एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से एनसीटी के द्वारा एक वैलिड कोर्स बताया गया है, और दूसरा जो मुख्य परिवर्तन देखने को मिला है कि बिहार में कई सारे डिस्ट्रिक्ट में सीटेड 82 मार्क्स वाले को क्वालिफाई माना जा रहा है, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट में सीटेड 82 वाले को अनक्वालिफाई माना जा रहा है। तो इसी बीच में एक नोटिस इशू करके बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर बताया गया कि 82 मार्क्स वाले कैंडिडेट जो है वैलिड कैंडिडेट है, क्योंकि कई सारे 82 मार्क्स वाले सीटेड कैंडिडेट के सर्टिफिकेट के बगल में भी डाउटफुल लिखा गया था। तो हो सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का हमें एक बार फिर से काउंसलिंग जो है इस आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सके। हालांकि मैं अभी फिर से रिपीट करता हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। वहीं ये जो है बेंच जो है चेंज हो गया, इसकी वजह से कई सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर जो है 31 जनवरी को वो रिटायर हो चुके हैं, जिसके वजह से ये बेंच जो है चेंज हुआ है। हालांकि अगर ये केस को एक बार फिर से जस्टिस गवाई सर के बेंच में लिस्टेड कराया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि लगभग 90% क्या मैं 100% बोल सकता हूँ उनको एनआईएस डीएलएड के केस का बारे में सारी जानकारी है। नया बेंच है, हालांकि नॉर्मली जो कोर्ट का प्रोसीड्योर है, जज साहब लोग कोई भी केस को सुनने, जो जिस दिन लिस्टेड रहता है उस केस को सुनने से पहले सारा का सारा जो है मैटर को एक बार वो रीड करके आते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पहली दफ़ा इस बेंच में एनआईएस का मामला लग रहा है, तो थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। अगर जस्टिस गवाई सर के बेंच में ये केस लगता है तो उतना ज़्यादा जो है समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जस्टिस गवाई सर के द्वारा ही ये जजमेंट दिया गया था कि उनके द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है 10 दिसंबर को, वो 28 नवंबर 2023 से ही लागू होगा, जिसको राज्य सरकार ने अभी तक माना नहीं है। हालांकि बीपीएससी टीआरई 1.0 में एनआईएस को अलाउ कर दिया गया है, और मुझे जो इंटरनल जानकारी मिला है बहुत ही जल्द बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, और इसी महीने तक जो है उनका काउंसलिंग कराने की बात चल रही है। हालांकि अभी तक ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है फरवरी में बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी एनआईएस को शामिल कर लिया जाएगा। बात करूँ वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल का ये केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को याद होगा, 20 दिसंबर को जस्टिस विश्वजीत बासु सर के बेंच में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस लिस्टेड हुआ था एनआईएस डीएलएड को 2022 ऑनगोइंग भर्ती में शामिल करने के लिए, जिसमें जज साहब के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया था कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस को पहले वहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद से जो है जो जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके हिसाब से जो है कलकत्ता हाई कोर्ट आगे का सुनवाई करेगी। लेकिन
कल एक और यानी कल का डेट में यानी 14 फरवरी का डेट में एनआईएस से रिलेटेड एक और मामला हेयरिंग होता है और सेम बेंच यानी जस्टिस विश्वजीत पासु सर के ही बेंच में केस लगता है और वो जो है हमारी बातों को पूरी तरीके से सुनने के लिए रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो है 25 फरवरी दिखा रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर कोई जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, खास करके वेस्ट बंगाल के संदर्भ में, क्योंकि ये मेन केस जो कौशिक दास का केस पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के 2022 ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ जाएगा तो जाहिर सा बात है फिर प्राइमरी बोर्ड को जो है एनआईएस डीएलएड को शामिल करना ही पड़ेगा। हालांकि प्राइमरी बोर्ड लगातार जो है अड़चन डाल रही है एनआईएस डीएलएड को 2022 वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल करने के लिए। अगर कल का भी हेयरिंग आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से प्राइमरी बोर्ड जो है मिसलीड करने का कोशिश कर रहा था हाई कोर्ट में कि जो जजमेंट आया है वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए आया, जिसको अच्छी तरीक़ा से एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट ने काउंटर किया और विथ डॉक्यूमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट में ये प्रूव किया कि नहीं, जो जजमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के लिए नहीं है, प्राइवेट टीचर के लिए भी आया हुआ है। जिसके बाद से जो है जज साहब भी हम लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार हो गए। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर ये केस जस्टिस गवाई सर के बेंच में लग जाता तो कोई भी एडवोकेट जो है, जो हमारे अगेंस्ट में अगर कोई एडवोकेट आता है, हालांकि दोनों ही केस में कोई भी हमारे अगेंस्ट में यानी रिस्पोंडेंट में नहीं है, हालांकि बिहार का रेगुलर डीएलएड के कुछ टीम ने एक आईए फाइल करके इसमें हमारे अगेंस्ट में अपनी बातों को रखने के लिए आईए फाइल किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक अलाउ नहीं हुआ है। तो अगर सपोज़ वो अलाउ हो भी जाता है तो अगर ये केस जस्टिस गवाई सर के बेंच में रहता है, क्योंकि उनको सारी बातों की जानकारी है, तो अलग से कोई भी उनको मिसलीड नहीं कर सकता था। हालांकि इस बेंच में भी मिसलीड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष यानी कौशिक दास हो या आदर्श कुमार श्रीवास्तव वाले केस में, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विश्वनाथ सर देख रहे हैं और बिहार के जो लीडर है वो लोग देख रहे हैं। तो शायद विश्वनाथ सर देख रही कि नहीं देख रही ये मैं श्योर नहीं, क्योंकि शायद बिहार का जो केस है वो खास करके बिहार के ही लोग देख रहे हैं। तो खैर जो भी हो, बोलने का मतलब ये दोनों ही केस में यानी कौशिक दास वाले केस में और आदर्श कुमार श्रीवास्तव ये वाला केस में, दोनों ही केस में जो है एनआईएस का एडवोकेट उतरेंगे। तो अगर कोई किसी तरीक़ा से मिसलीड करने का कोशिश करता है तो उनको जो है सही तरीके से काउंटर दिया जाएगा, ऐसा पूरा मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं 19 तारीख को क्या होगा। 19 तारीख को जब हेयरिंग स्टार्ट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव हेयरिंग अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को दिखाऊं, और उसके बाद से जैसा कि मैं हमेशा करता हुआ आया हूं, जैसे ही हेयरिंग ख़त्म होता है क्या क्या बातें उस हेयरिंग में हुआ उसको, प्लस क्या क्या हो सकता है, किस तरह का ऑर्डर पास हो सकता है, एक अजम्पशन के तहत मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हेयरिंग के ठीक बाद वो भी मैं करने का कोशिश करूँगा। एक अपडेट ये भी है, हालांकि मैंने कल आप लोगों को ये अपडेट दे दिया था वेस्ट बंगाल के लिए खास करके, कि 18 तारीख को ओबीसी केस का भी हेयरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और जस्टिस गवाई सर के ही बेंच में लगा हुआ है, और फाइनल हेयरिंग होगा ओबीसी केस का, यानी मैराथन हेयरिंग करके जो भी मामला है वेस्ट बंगाल ओबीसी इनवैलिड सर्टिफिकेट का, उसको 18 तारीख को पूरी तरीके से सुन लिया जाएगा। अगर 18 तारीख को वो ओबीसी वाला मैटर सॉल्व हो जाता है और 19 तारीख को ये एनआईएस का मैटर सॉल्व हो जाता है, तो फिर बहुत ही जल्द जो है हमें वेस्ट बंगाल में नया वैकेंसी देखने को मिलेगा। रिजल्ट आप लोगों को पता है 2023 का टेट का रिजल्ट, और कोई भी वैकेंसी नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग 77 कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा इनवैलिड किया गया है। तो रिज़ल्ट अगर दिया जाता है तो जाहिर सा बात है जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ओबीसी में कंसीडर करते हुए रिज़ल्ट आउट करना होगा, या कोई वैकेंसी अगर आता है तो ओबीसी कैटेगरी को उसमें कंसीडर करना होगा। लेकिन क्योंकि उनका डिग्री इनवैलिड हो चुका है तो उनको फिर अगर ओबीसी कंसीडर किया जाता तो है तो कहीं ना कहीं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। तो इसका वजह से 18 तारीख और 19 तारीख वेस्ट बंगाल के कोई भी भर्ती के लिए, खास करके मैं टीचर भर्ती की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 18 तारीख और 19 तारीख। उम्मीद है सारी बातों का समाधान हमें इस महीने ही देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द हमें वेस्ट बंगाल में भी नया रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर इसी बीच में कोई नया अपडेट आएगा एनआईएस से रिलेटेड, क्योंकि लगातार डेली ना डेली कुछ ना कुछ किसी ना हाई कोर्ट में एनआईएस से रिलेटेड लगातार अपडेट मिल रहा है, तो अगर 18 तारीख और 19 तारीख से पहले कोई नया अपडेट आता तो वो भी मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।